आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न के हल हेतु बीजगणितीय विधि में सबसे प्रचलित विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का दूसरा भाग इस तरह से है। 2/वर्गमूल x धन 3/वर्गमूल y बराबर 2 पहली समीकरण तथा 4/वर्गमूल x ऋण 9/वर्गमूल y बराबर ऋण 1 दूसरी समीकरण है। आइए सर्वप्रथम समीकरण युग्म की पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को पहचान हेतु समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 का नाम देते हैं। पहली समीकरण का वास्तविक रूप 2 गुणा गया 1/वर्गमूल x धन 3 गुणा गया 1/वर्गमूल y बराबर 2 तथा दूसरी समीकरण का 4 गुणा गया 1/वर्गमूल x ऋण 9 गुणा गया 1/वर्गमूल y बराबर ऋण 1 है। यहाँ अपनी सुविधा के लिए हम 1/वर्गमूल x को p तथा 1/वर्गमूल y को q मान लेते हैं। अब 1/वर्गमूल x और 1/वर्गमूल y के माने गए इन मानों को समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 में रखते हैं। इन समीकरणों का परिवर्तित व सरल रूप अब समीकरण संख्या 3 और समीकरण संख्या 4 के रूप में है। विलोपन विधि से हल के लिए इन समीकरणों के किसी एक चर के पदों को समान करना होगा। अतः यहाँ समीकरण 3 को 2 से गुणा करते हैं। अब नई समीकरण 4p धन 6q ऋण 4 बराबर 0 के रूप में समीकरण संख्या 5 है। अब चर p वाले पदों के विलोपन के लिए हम समीकरण संख्या 4 से समीकरण संख्या 5 को घटाएंगे। यहाँ चर p वाले पद विलुप्त हो गए हैं और दोनों समीकरणों का अंतर हमें ऋण 15q धन 5 बराबर 0 के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसे ऋण q बराबर ऋण 5/15 लिखा जा सकता है या q बराबर 1/3 लिख सकते हैं। अब दूसरे चर p का मान प्राप्त करने के लिए हम q का मान समीकरण 3 में रखेंगे। यह 2p धन 3 गुणा गया 1/3 बराबर 2 के रूप में होगा या 2p धन 1 बराबर 2 या 2p बराबर 1 या p बराबर 1/2। अब यहाँ 1/वर्गमूल x और 1/वर्गमूल y को p और q के स्थान पर पुनर्स्थापित करते हैं। p बराबर 1/2 के स्थान पर अब 1/वर्गमूल x बराबर 1/2 है। वज्र गुणा कर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x बराबर 4 प्राप्त होता है और q बराबर 1/वर्गमूल y रखने पर यह 1/वर्गमूल y बराबर 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। वज्र गुणा करने के पश्चात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ y बराबर 9 प्राप्त हो जाता है। यहाँ दोनों चरों x और y का मान प्राप्त हो गया है, अतः हमारी समीकरण हल हो गई है।